ताकत आप ताकत खुद लेते हैं। आप कहा चाइना से ताकत लेते हैं, उससे पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं, ताकत लेते हैं आप। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं तो बलूचों को आपने कोई रेस्पेक्ट नहीं दी, उनको मान सम्मान क्यों नहीं दिया? ट्रंप ने कितना पीओके में मान सम्मान क्यों नहीं दिया? पीओके में मान सम्मान क्यों नहीं दिया? खैबर पख्तूनख्वा में केपीके में मान सम्मान क्यों नहीं दिया? अरे भाई, इमरान खान को थोड़ा मान सम्मान दे देते, पीटीआई को मान सम्मान दे देते। इतना ही मान सम्मान है जो आप बांग्लादेश में लुटाने जा रहे हैं, ये मान सम्मान थोड़ा देश के अंदर भी बांट दीजिए, आपका मुल्क एक रह जाएगा। सुनिए नहीं, अब इतना थोड़ी सुनूंगा मैं। जाफरी साहब भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, वो भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अब सिर्फ आप ही की थोड़ी सुनता रहूंगा। इलाज कराए जो जाफरी साहब, वो उस पे लगाए। जी देखिए, जो मामला पाकिस्तान बांग्लादेश को क्या दे सकता है और बांग्लादेश पाकिस्तान को क्या दे सकता है, अगर आप अभी चार्टर देखें जिसके ऊपर जिन इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई है, उनमें से जो मेजर इश्यूज हैं उसमें एक वीजा रिजीम रिलैक्स हुई है, क्योंकि पहले ये बड़ा मसला था। उसके बाद ट्रेड को मजीद डबल करने की बात हुई है। उसके अलावा जो आज मीटिंग हुई है आईएसआई के ऑफिशियल्स की, उसमें एक इंटेलिजेंस नेटवर्क को, आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग को एक्सपैंड करने की बात हुई है। तो ये वो स्ट्रेटेजिक और जिसे आप कह लें बिजनेस इंटरेस्ट हैं जिनके ऊपर आप बात हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश की आगे बढ़ने के बारे में जिक्र हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि जाफरी साहब, आपका तो बॉर्डर ही नहीं लगता ना, आपका तो बॉर्डर ही नहीं लगता हूं। आप लोग प्लीज मुझे एक मोहलत दे दीजिए, मिसाल देकर समझा देता हूं। कनेक्शन अच्छा नहीं है। उसी तरह से कि जिस तरह से जब अफगानिस्तान के अंदर 11 कॉन्सुलेट खोले थे भारत ने, और भारत पूरी तरह से कारजाई हुकूमत को और उसके बाद जो उनके सक्सेसर थे उनकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था, और वहां पर अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को ओपनली, कोई छुपे ढके छुपे में नहीं, कह रहे थे कि हम अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो भारत का भी कोई बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ तो नहीं लगता है सर। मुमालिक की नहीं जी, अफगानिस्तान के साथ कौन सा बॉर्डर लगता है भारत का? पीओके आपने पकड़ रखा है बस। वो आपके लिए, आपकी राय में वो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक सही बात है। हाँ, डिस्प्यूटेड लैंड है इंटरनेशनल कम्युनिटी के। ठीक है सर। मैं एहसान आरजे मंडी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनकी राय ले रहे हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क बार बार जा रहा है, शायद नेटवर्क बहुत वीक है उनका। एहसान भाई, आपको आवाज मिल रही है? तो एहसान जी के पास आवाज नहीं जा पा रही है। के सिन्हा सर के पास जा रहा हूं। के सिन्हा सर कह रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस एक्सचेंज करेंगे, आईएसआई इसलिए दौरा कर रही है। अरे भाई, आप उनको बढ़ाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, आईएसआई का क्या लेना देना? सिन्हा सर देखिए, वो तो कहते हैं इंटेलिजेंस कह रहे हैं, वीसा भी कहा उन्होंने, ट्रेड कहा, तो ट्रेड से शुरू करते हैं। डंकी शायद एक्सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। हाँ, वीसा देंगे, किसको देंगे? वो टेररिस्ट को देंगे जो कि वहां पर जो ये चलाती है हुकूमत। यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी देखिए हिजबुत तहरीर की बात कर रहा हूँ। हिजबुत तहरीर को भारत ने अभी आतंकवादी घोषित किया है, क्योंकि ये चीजें 2 दिन, आप 4 दिन रुक जाइए, होगा। कल ही बातचीत हुई है वहां पर बांग्लादेश के बारे में, हमारे जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो गए थे वहां पर। ये चीजें अब आपको सामने दिखाई देंगी, आती हुई दिखाई देंगी। मैं इनको पहले ही बता देना चाहता हूँ। आपने कहा इंटेलिजेंस, क्या इंटेलिजेंस शेयर करेंगे? ये इंटेलिजेंस शेयर ये करेंगे कि किस तरह से ये चीजें, इन चीजों को, क्योंकि पाकिस्तान ये चाइना के साथ पे ये कर रहे हैं, चाइना के साथ साथ लगाया कि स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स बन जाएगा। और इन्होंने अभी एक बड़ी बात कर दी थी कि आपके बॉर्डर ही नहीं लगते अफगानिस्तान के साथ। अरे भाई, वखान कॉरिडोर जो है वो हमारा ही है, वो बस हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। तो आप जिसको मर्जी कह दें कि फलाना भी हमारा है, फलाना भी हमारा है, तो वो कहने से थोड़ी हो जाया करता है। क्या हुआ गलवान में, आपने देखा ना कैसे सेटिंग हुआ, कैसे हमने सब देखा। आपके आकाओं को चाइनीज के, अगर हम आराम से बात करें तो बेहतर होगा। आप क्या इंटेलिजेंस शेयर करेंगे? इंटेलिजेंस ये शेयर करेंगे कि कहां से आप जाएं, कैसे टेररिज्म करें, क्या चीज करें कि आप वहां पर जाके जिहाद चलाएं। यही चल सकता है। आसिम मुनीर साहब ने यही कहा है ना, जैसे बलूचिस्तान के अंदर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटेलिजेंस शेयर करती है, आपका माइंडसेट वो है किबला। आपने हकानी नेटवर्क जब खड़ा किया, सुने साहब, जाफरी साहब, आप स्ट्रेटेजिक डिस्कशन कर रहे हैं, आपने हकानी नेटवर्क भेजा था ना। हकानी नेटवर्क यही कहा था कि अफगानिस्तान में जाकर के हम बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क चलाएंगे। हकानी तो उधर काबिज हो गया। आपने कहा कि जैसे उस आजाद हो गया, मैंने आपको अमेरिका को मार के भगा दिया वहां पर, और जंजीरें काट दी हम गुलामी की। अब क्या हुआ भाई मेरे?
अब तो आपके डोर नाइट की तरफ वो तो कह रहे हैं कि इंडस तक आएंगे हम, वो कहते हैं ना। एक मिनट आप स्ट्रेटेजिक बात कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि तालिबान किसी एक पॉलिटिकल जमात का नाम नहीं है। तालिबान 50 से ज्यादा मुख्तलिफ ग्रुप हैं और पाकिस्तान तालिबान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिस तरह बाकी किसी मुल्क की हुकूमत है, इस तरह तालिबान के 52 ग्रुप हैं, 52 ग्रुप्स हैं, उनमें से कोई अगर बांग्लादेश में फॉर द टाइम बिंग 2024 में हुआ ना ये, 2024 में, क्योंकि डीप स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके पहले जो बाइडेन साहब थे उन्होंने शायद सोचा, वो परिस्थितियां बदल गई 2025 में। ये पहले भी हुआ है 1975 में, 4 साल बाद ही। मैंने आपको यकीन दिलाया, तारीख में जाएं, हिस्ट्री को पढ़ें। आपने शेख मुजीबुर रहमान के पूरे खानदान को मार दिया था, आप ही लोगों ने बताया था ना। आपने वहां के मिलिट्री को, बांग्लादेश को, वही रजाकार, वही लोग जमाते उसमें थे शामिल, आज फिर वही कर रहे हैं आप। मेरे भाई ये सुन के क्योंकि आपका वो क्या, जो अभी विवेक चांदलिया साहब ने आपको बड़ा याद दिलाया कि हमारा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, हम उनके साथ आपका कोई बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता। ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है। आपका बॉर्डर अफगानिस्तान से कतई नहीं लगता, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। भारत की अपने लिए एक अलग सेट ऑफ रूल्स हैं और दूसरों के लिए अलग है, इसीलिए भारत अकेला हो गया है पूरे रीजन में। नहीं तो हम आ रहे हैं वहां, आप भागिए वहां से, छोड़ी। यही बोल रहा है यूएन भी बोल रहा है। यूएन भले ही हम चले गए थे गलती से, ठीक है, हमारे उस समय कुरान साहब ने गलतियां की थी। ठीक है, जाफरी साहब इससे जाफरी साहब का रिएक्शन लेते हैं इसमें, उसके बाद मैं उसके बाद इस मेजर साहब के पास जा रहा हूं। हाँ जाफरी साहब। जी मैं इस पे छोटा सा रिएक्शन देना चाहता हूं जल्दी से, कि आप अगर अपनी एक्सपेंशनिस्ट सोच को कम करेंगे, आप अगर ये सोचेंगे कि हम जाफरी साहब, हम ये तो हमारी धरती है, पीओके गिलगिट बल्तिस्तान हमारी धरती है, पंजाब हमारा है। भाई साहब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सर सारी दुनिया आपकी है। मैं तो कहता हूं कि यूरोप से लेकर जापान तक भारत ही है। आपके जहन में आप वहीं खुश रहें, व्हाटएवर हेल्प्स यू एट नाइट, वही होने वाला है। यूरोप से लेकर जापान तक भारत है। गोदार भी लेंगे भाई मेरे, चाबहार की बात कर रहे थे ना आप। जाफरी साहब एक बड़ी सिन्हा सर, एक सेकंड आ रहा हूं, जाफरी साहब की बात थोड़ी पूरी हो जाए। जी सर, जाफरी साहब को स्क्रीन पे लीजिएगा प्लीज मेरे साथ। सिन्हा सर मैं आ रहा हूं। जाफरी साहब आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि भाई आपका अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं, यही कह रहे हैं ना आप कि आपकी बॉर्डर नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मैं देखें आप लोग जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मोहतरम ने फरमाया कि ये जो चूंकि बॉर्डर नहीं लगता इसलिए आपका कोई लेना देना नहीं। मैं तो इस बात को एंडोर्स कर रहा हूं कि भाई बॉर्डर लगना, हम सारे एक खित्ते में रहते हैं और इस खित्ते को अगर हम लोग आपसी मामलात, अपने मसले एक दूसरे के, अब जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर मामलात हुए उसके सबूत भी पाकिस्तान ने दिए, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो दिस इज द नेक्स्ट राइजिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यहां से सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमीज बन के उभर सकते हैं हम लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ऊपर ईरान, ये सारा कुछ। मगर हमें अगर बांग्लादेश से हम लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं, या अगर आप अपना इंटरेस्ट अफगानिस्तान में देखते हैं और उसको पीसफुल मींस के लिए यूज करते हैं और हम भी पीसफुल मींस के लिए यूज करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। एक दूसरे से हम लोगों को हर वक्त बदतरीन की उम्मीद नहीं नहीं, तो आप लोगों की तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की पॉलिसी रही सर, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की पॉलिसी रही है। आपको हिलेरी क्लिंटन तक आकर मशवरा देकर जा चुकी हैं, अमेरिका तक मुहर लगा चुका है सर। टेररिज्म जो है एबटाबाद में उसामा बिन लादेन मारा जाता है सर। हम दोनों एक दूसरे को इल्जाम देते हैं ना जी, आप हमें देते, आपकी तो मजबूरी है सर, आपको अपने मुल्क को बताना है कि भाई वो भेज रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। आज तक आपके लोगों को और हम लोगों को क्या मिला? नहीं, हम तो बहुत आगे बढ़ गए सर। हम लोगों को, आप लोगों को ये इल्जाम देने से आज तक क्या मिला? नहीं जाफरी साहब, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमने अपने बॉर्डर को सिक्योर करने की काम किया है, बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश की है। जम्मू एंड कश्मीर में 99% टेररिज्म हमने कंट्रोल कर लिया सर। आपको जानकर खुशी होगी, जम्मू कश्मीर में 99% टेररिज्म हमने कंट्रोल कर लिया सर। आपको जानकर खुशी होगी, ये अच्छी खबर, ये गुड न्यूज अपने लोगों को बताइएगा। हम ठीक चल रहे हैं सर, हमारा ठीक